दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज की यात्रा के दौरान हमारा दूसरा दिन उदयपुर में हो रहा है। हम यहाँ पे कल रात को पहुँच गए थे। अभी फ़िलहाल हम लोग सब तैयार होकर के फतेह सागर झील पे पहुँच चुके हैं। ये सबसे प्यारी झील है, खूबसूरत झील है। यहाँ पे आपको पहाड़ों के नज़ारे भी दिखाई देते हैं। सामने आप देख सकते हैं सज्जनगढ़ का फोर्ट है और इस तरफ पीछे एक मंदिर भी है। महाकुंभ की इस यात्रा के दौरान बीच में हम जितने भी धार्मिक और जो हिस्टोरिक जगह है वो सब कवर करते हुए जाएंगे। तो अभी इसके बाद हम चलते हैं सीधा यहाँ से हल्दी घाटी, खमनोर और उसके बाद नाथद्वारा भी जाएंगे शायद, और उसके बाद कुंभलगढ़ भी जाएंगे। तो सारी यात्रा के दौरान जो भी बीच में बहुत ज़बरदस्त जगह आने वाली सारी हम कवर करने वाले हैं। आपको बस हमारे साथ बने रहना है और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। और बीच रास्ते में आप जहाँ पे भी हो, आप कभी भी रास्ते में मिल सकते हैं। हमारी स्टोरी और रील्स देखते रहना, आपको पता चलता रहेगा। बाकी तो हम वीडियो में आगे चलते हुए बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं अकेला था, हमारे कैमरामैन थे और अभी हमारे साथ में एक और भाई साहब भी जुड़ चुके हैं जो हमारी यात्रा के दौरान साथ में रहेंगे। इनका नाम है केडी भाई, जो पहले हमारे साथ अफगानिस्तान भी ट्रैवल किए हैं। तो अभी फिर से एक बार इस जर्नी में हमारा साथ निभाने वाले हैं। एक और भाई साहब है, तो वो थोड़ा इधर आगे टहलने गए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम चाय वाय पीते हैं यहाँ से उदयपुर की। चाय की शुरुआत चाय से ही करते हैं और आगे फिर देखते हैं क्या क्या होता है पूरे दिन में। जो भी घटनाक्रम होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। ये मेवाड़ की धरती है, सूरों की धरती है, वीरों की धरती है। इस धरती पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है, बहुत सारा इतिहास है। तो सब चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे जितना भी हमसे बनता होगा आज के दिन में। और आज रात हम कहाँ रुकेंगे? आज रात हम कुंभलगढ़ के आसपास ही रुकेंगे। वहाँ पे मैंने देखा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है, तो वहाँ पे आपको कुछ लोग दिखाई देंगे। आपको वो जो छतरी दिख रही है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। वो है सब तैराक लोग, 50-60 साल के तैराक लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और वह यहाँ से तैराकी शुरू करते हैं। उस तरफ आपको पानी में दिख रहा होगा, सामने उस तरफ 1 किलोमीटर दूर तक वो भाई साहब तैराकी करते हुए जाते हैं। और सबकी फिटनेस देखो भाई, कमाल की फिटनेस है। मैंने यहाँ पे अभी पूछा भाई साहब से, वो बोले कि रोज़ यहाँ पे आते हैं और रोज़ तैराकी करते हैं सुबह सुबह। ये ठंडा पानी है लेकिन इनके सामने ये पानी भी ठंडा नहीं है। देखो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे होंगे। पानी ये कितना गहरा है कुछ पता नहीं, कंटिन्यू तैरते हुए आ रहे हैं। और उस तरफ जो आपको एक टेलीस्कोप दिख रहा है ना, वहाँ पे भी एक छोटा बच्चा और वहाँ पे भी तैराकी कर रहे हैं। यार कमाल है। तैराकी और स्विमिंग करना एक ज़बरदस्त फिटनेस वाला काम है। वो आप सीख गए और स्विमिंग करना प्रॉपर जानते हैं ना, तो मतलब कोई कसरत कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू वो भाई साहब, देखो उधर छतरी के पास आपको दिख रहे होंगे। इधर भी ये भाई साहब है, इधर भी है, इधर भी है। काफ़ी सारे लोग सुबह सुबह तैराकी करते हैं। यार कमाल है यार। फतेह सागर झील तो देखा होगा लेकिन ये वाला सीन शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि आप जब आते हो सब तैराकी करने वाले सब लोग वापस चले जाते हैं। कैसा हालचाल है? बढ़िया। आपका नाम? नरेंद्र जी। आप? अच्छा, बाड़मेर से? आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, ओके। आप क्या है कि बीच में आपने इंस्टाग्राम चलाना भी बंद कर दिया था। कभी कभी कर देता हूँ इसलिए। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? ये भाई साहब बाड़मेर से, ये जो है ये बाड़मेर है। मैं बाड़मेर ब्रजनगर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग यहीं फतेह सागर झील पे हैं। ये भाई साहब मिलने आए हैं। आपका शुभ नाम? नरेंद्र पवार। नरेंद्र भाई पवार है। और आप? स्वरूप जी चौधरी। तो ये 2 मिनट मुलाकात हो गई और अभी हम निकलते हैं, चाय वाय पीने जा रहे हैं। तो अभी चलते हुए हम लोग उदयपुर में रुके हुए हैं एक जगह पे। दुकान का नाम तो मैंने अभी देखा ही नहीं है। क्या नाम है? अरोड़ा वाली शॉप है वहाँ पे। और खाने पीने का यहाँ पे मिल रहा था। हमने सुबह सुबह यहाँ पे कचौरी मंगाया और यहाँ पे एक भाई साहब भी मिलने आ गए हैं जो यहाँ पे पीछे सुपर मॉल है वहाँ पे काम भी करते हैं। तो क्या ये दुकान फेमस है ये खाने वाली? गलती से रुके लेकिन ऐसा दिखा कि फेमस वाली दुकान पे ही रुके। अच्छा खाना है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश सेन है। मुकेश भाई। से हूँ प्रॉपर। यही जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर स्टॉक में। ओके। और पीछे एक और भाई भी है। आपका क्या नाम? मेरा यूवी नाम है। तो इस यात्रा के दौरान भाई साहब जो मिलने वाले हैं वो मिलते जा रहे हैं। स्टोरी भी लगा रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। कैलाश भाई और भाई साहब नाश्ता कर रहे हैं। कैसा लग रहा है नाश्ता? कैसा लग रहा है नाश्ता? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। आप तो 2-2 प्लेट खा रहे हो एक साथ में। दो के हाथ में लड्डू है, एक साथ। दोनों अलग अलग कचौरी है। और ये देखो पीछे ये दुकान है।
दोस्तों मेरे पीछे जो पहाड़ियां देख रहे हैं ये है हल्दी घाटी की पहाड़ियां। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ वो इसी पहाड़ियों के बीच में हुआ था, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना जो भील सेना थी वो सब इन पहाड़ियों पे थी और इसके पीछे की तरफ जो खमनोर गाँव है वहाँ पे अकबर की सेना थी। चित्तौड़गढ़ के किले पे जब अकबर का शासन हो गया तो वो लोग अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे और इस तरफ से महाराणा प्रताप उनको वापस भगाना चाहते थे। तो ये लोग छापेमारी युद्ध करते थे। इन्होंने पहाड़ों के अंदर छुप छुप के एक युद्ध शुरू कर दिया था। उनके पास लड़ने के लिए ज़्यादा हथियार नहीं थे लेकिन तीर कमान और ये सब थे। तो उन्होंने बढ़िया एक भीलों की सेना बनाई। ये जो पीछे पहाड़ी देख रहे हैं ना यही पहाड़ियां हैं। जब इसी पहाड़ियों पे कभी महाराणा प्रताप और उनकी सेना रहती थी, घूमते थे। आप उस महान योद्धा की बात कर रहा हूँ। अभी उनका जो घोड़ा है उसकी समाधि भी यहीं पे है और इधर ही वो नाला है जहाँ से घोड़ा कूदा था, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने उसकी जान बचाई थी, तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ये जो वैली है यही एक रास्ता था इधर से क्रॉस होने का। दूसरी जगह पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे आदमी चढ़ सकते हैं, घोड़े चढ़ सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े हाथी ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो लेकिन जो हल्दी घाटी वाली जगह है वहाँ पे एक छोटा सा गलियारा था, तो उसके बीच में से वो निकलने का रास्ता था। तो महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने ये दिमाग लगाया कि भाई हम इसके ऊपर पहाड़ियों पे बैठ जाते हैं। ऊपर बैठने वाले को नुकसान कम होता है और नीचे वाले को नुकसान ज़्यादा होता है। तो यहीं पे सब लड़ाइयाँ झगड़े हुए और यहीं पे युद्ध लड़ा गया। अभी सारी चीज़ें नीचे जो समाधि है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आगे चल के वो भी चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे जो लड़ाई हुई थी असल में। और वहाँ पे एक ऐसा तालाब भी बन गया था जहाँ पे लोग मरे थे, कटे थे, उसको रक्त तलाई बोलते हैं। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है यहाँ पे स्मारक बना हुआ महाराणा प्रताप का, चेतक का, बड़ा सा एक पहाड़ी के ऊपर। और बाकी इधर म्यूजियम भी है, वो उस तरफ सामने की तरफ है, नीचे की तरफ, जहाँ पे एक फिल्म दिखाई जाती है। अभी यहाँ पे रोड का काम भी चल रहा है पूरा, तो वो भी रोड भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन जब तक आप अगली बार आओगे तो यहाँ पे रोड अच्छी हो जाएगी। अभी मैं नीचे चल के आपको नाला और समाधि दोनों दिखाता हूँ, फिर आगे एक बात बताते हैं। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जिसने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी वो यही जगह है। इसी जगह पे एक बड़ा सा नाला है जिसके ऊपर से छलांग लगाई थी। तो वो जगह अभी जाके देखते हैं कि यहाँ पे कैसा दिखता है। यहाँ पे पार्किंग काफ़ी दूर है, गाड़ी यहाँ पे रख दिया है और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जगह कैसी दिखती होगी। अभी आप जरा कल्पना कीजिए कि उस ज़माने में कैसे, मतलब यहाँ से महाराणा प्रताप जा रहे होंगे और सामने जब नाला आ गया। नाला बोले तो बहुत बड़ा पानी नहीं चल रहा था, लेकिन एक खाई जैसा था, उसके अंदर से उनको जल्दी से कूदना था। तो वो घोड़े ने छलांग लगाई और वो उधर पार हो गए। आसपास कुछ ऐसा दिख रहा है, छोटे छोटे खेत बने हुए हैं और सूखी हुई झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन जो असल में जो नाले जैसा सीन है वो आपको दिखाता हूँ। इधर से भी एक रास्ता आ रहा है, तो शायद महाराणा प्रताप इस तरफ से आ रहे होंगे और बीच में नाला आ गया होगा, तो भी काम ऐसा हो सकता है कि इस कारण भी बन गया हो। लेकिन देखो ना, लोग, अभी मैं यहाँ पे था ऊपर, लोगों को पता ही नहीं है कि, मतलब इधर कोई बताने वाला भी नहीं है कि घाटी किधर है, वो नाला किधर है, समाधि किधर है, कुछ पता नहीं लोगों को बेचारे। कैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर झाड़ियों में आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी साल पहले सरकार ने कुछ यहाँ पे दीवार बनाई है लोगों को देखने के लिए, कि यहाँ पे आकर के लोग देख सकें। देखो वो जो जगह दिख रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी वगैरह दिख रहा होगा, तो इधर से जब घोड़ा निकल रहा था तो उस नाले को क्रॉस करना था, तो सीधी वो 15 फीट या 20 फीट का जितना भी दूर नाला है उसके ऊपर से घोड़ा कूद गया था सामने की तरफ। मतलब ये बता रहे हैं कि टांग तो इस तरफ पीछे ही टूट गई थी, 3 टांगों पे ही वो घोड़ा इधर तक आया और नाला क्रॉस करवाने के बाद फिर वो खत्म हो गया। तो बताइए कितना खतरनाक और तेज तर्रार और बहादुर घोड़ा भी इतना, मतलब है ऐसा था। चेतक तो विश्व विख्यात है। वो कहते कि वो मानसिंह जिस हाथी पे बैठे थे उस हाथी की सूंड पे पैर रख के और उसने वो महाराणा प्रताप ने उस पे वार किया, खत्म कर दिया था मानसिंह को। नहीं, भाला लगा होगा, हाँ, उसके सज्जे को लगा था, वो जो बैठने का बख्तर कर। हाँ, और जो पहले जो हाथी लड़ते थे उनकी सूंड में क्या तलवारें रखते थे ताकि कोई आए तो वो वैसे ही कट जाए जैसे तो वो हिलाएगा। तो इस टांग के लग गई थी। अच्छा, उसके बाद वो उसको लगाने की भैया अब घोड़े में अब लगी हुई है, तो फिर वो घोड़ा महाराणा प्रताप को लेके यहाँ से निकला, यहाँ से लेके देखा आपने, सुना कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े पे, चेतक पे बैठ करके जब जा रहे थे इसी नाले के ठीक उस दूसरी तरफ कहीं, तो सामने तरफ जब मानसिंह था उसका हाथी था, हाथी के सूंड वगैरह में तलवारें रख देते थे ताकि आसपास जो आए कट जाए। लेकिन चेतक ने सीधा छलांग लगाया उसके खोपड़े पे, और उसके बाद जब
राणा प्रताप ने भाला ऐसे घोंपने का कोशिश किया तो उसके जो बख्तर पे लगा और उसके बाद जो हाथी के पास तलवार थी उससे उसकी टांग कट गई। 3 टांगों पे फिर वहाँ से जब घोड़ा निकला इस तरफ तक आया यहाँ तक, और उसके बाद इनको नाला क्रॉस करवा दिया और उसके बाद जो है घोड़ा ख़त्म हो गया। तो वो जो समाधि बनी हुई वहाँ पे पीछे अभी दिखाएंगे, वहाँ पे घोड़ा जा करके ख़त्म हुआ और आज वहाँ पे समाधि बनी हुई। उसके पास एक मंदिर भी बना हुआ है, या फिर यहाँ पे भी ख़त्म हुआ तो उसको वहाँ पे ले जाके घोड़े को समाधि दे दी गई। तो अभी वो मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ पे शायद महाराणा प्रताप कभी पूजा पाठ करते होंगे जब इधर रहते होंगे तो। और इधर एक आगे गुफा भी है। हाँ गुफा, आगे वो हल्दी घाटी के पास। वहाँ पे क्या होता था? वहाँ ये लोग मंत्रणा करते यार, थोड़ा बहुत जब युद्ध चल रहा होगा तो उनको रहने के लिए एक जगह भी चाहिए होती थी, तो वो सब बैठ चीजें के जो भी सेनापति होते थे उनके साथ ये अपनी चर्चा वगैरह करते होंगे, आगे की प्लानिंग कैसे करें हाँ, के लेके। तो वो भी आगे आपको दिखा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप देखिए ये इतनी हिस्टोरिक जगह है, इतने महान योद्धाओं की भूमि है, लेकिन यहाँ वास्तव के नाम पे कुछ भी नहीं यार। यहाँ देखो हम ही लोगों ने गंदगी का अंबार लगाए हुआ, हर जगह प्लास्टिक बोतल है और खाने पीने की चीज़ें फेंक देते हैं। फॉरेन में ऐसा नहीं होता भाई, ये सब चीज़ें सीखने लायक है। पता नहीं हमारे यहाँ पे सुधार कब होगा, ऐसी जहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आ सकते हैं वहाँ पे हम जैसे टूरिस्ट आते हैं, हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे हैं, कुछ पता नहीं है। ये दुर्गति हो रखी है। लेट्स गो। और अब उस जगह से नीचे उतर के हम लोग चेतक वाली समाधि पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, तो अंदर चल के दिखाते हैं आपको, दर्शन वगैरह करवा देते हैं। यहाँ पे इतिहास भी लिखा हुआ है। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप के विकट समय में उस घोड़े ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। 3 टांगों पे उस अपने स्वामी को लेकर के नाला क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद शहीद हो गए थे। तो उसके बाद घोड़े की समाधि यहाँ बना दी गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। दिखाओ। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है और एक मंदिर भी है। ये देखो घोड़े की जो समाधि है, वहाँ पे एक छोटा सा स्टैच्यू और ऐसा कुछ बना हुआ है, काफ़ी पुराना लग रहा है ये भी। और ये मंदिर है, ये देखो। आप लोग हल्दी घाटी जाते हैं? नहीं। मैं ऑलरेडी पहले यहाँ पे आ चुका हूँ एक बार, ये दूसरी बार है। क्षेत्र में लगते हैं। अच्छा। उसका यहाँ अभी जो सामने की तरफ देख रहे हो ना, यही वो नाला या यही वो घाटी दर्रा कह सकते हैं। अभी यहाँ पे रोड बन रही है, थोड़ा बड़ा हो गया है। तो किसी ज़माने में आज से 500 साल पहले यहाँ पे महाराणा प्रताप और उनकी सेना चलती होगी, आती जाती होगी, प्लानिंग करते होंगे। यही वो पूरा एरिया है, दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं और बीच में से ये रास्ता है और लास्ट में ये एक गली के रूप में सामने निकलता है। अभी सरकार शायद यहाँ पे रोड बना रही है, तो बाद में हो सकता है कि इस जगह को और डेवलप करे, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं। मैं जब पिछली बार आया तो यहाँ पे सिंगल रोड थी, लेकिन अभी पूरा बदल के बड़ा हाईवे जैसा बनाए जा रहे हैं और ये घाटी है जो इसका पूरा खुदाई जैसा हो रहा है। तो ये जगह है, ज़रा कल्पना कीजिए कैसी पहाड़ियों वाली जगह है, कैसे यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध लड़ा जा रहा था और कैसे यहाँ पे रणबांकुरे अपने युद्ध में उतर पड़े थे। अभी वहाँ पे एक बीच में वो आएगा गुफा, यहीं पे है ना गुफा, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है वहीं पे, ये ट्रैक्टर के पास ये जो, हाँ इधर ही वो गुफा है जहाँ पे महाराणा प्रताप बैठते थे। इसका नाम भी प्रताप गुफा रखा गया है, वो भी आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये जो मेरे पीछे गुफा दिख रही है, यही वो गुफा है जहाँ कभी महाराणा प्रताप और उनकी सेना या उनके आदमी रहा करते थे और यहाँ पे बैठ के मंत्रणा वगैरह करते थे। तो एक पहाड़ की चट्टान के नीचे एक गुफा जैसी बनी हुई है। अब अंदर आके थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। बूट उतार। ये देखो ऐसी कुछ गुफा बनी हुई है और पहले के ज़माने से बनी हुई होगी, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बदला होगा, लेकिन अंदर देखो काफ़ी सारा स्पेस है और इसको शायद ऐसा विस्तार दिया गया है। आपको अंदर चल के दिखाते हैं। देखो, तो ये एक सेफ जगह थी, अगर अचानक से कोई आ भी जाता था
तो यहाँ पे छुपने के लिए जगह थी, यहाँ से पीछे की तरफ बंदे निकल सकते थे। ये शायद एक मंदिर है, मुझे लगता है अंधेरा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी यहाँ फ़िलहाल तो कोई नहीं है, तो जो भी है यहाँ पे जगह देख सकते हैं। पीछे देखना, दूसरी तरफ चलते हैं। देखो आजा, कंटिन्यू। और इधर आप देखोगे यहाँ पे पानी भी आ रहा है, तो ये पानी शायद पहाड़ों से ही आ रहा है। तो जगह काफ़ी खूबसूरत है, वट वृक्ष और बड़े बड़े नीम के पेड़ भी है यहाँ पे। और ये घाटी के बीचों बीच है। वो नाला कूदा था, घोड़ा कूदा था, वो नाला उस तरफ है और जो लड़ाई हुई वो उस तरफ है। ये बीच वाला भाग है, मतलब ये इस तरफ का भाग है जहाँ से मतलब प्लानिंग वगैरह होती थी पहाड़ियों के बीच में। तो ये जगह दिखा दे थोड़ा। ये हल्दी के कलर की मिट्टी आपको जो दिख रही है, ये वो हल्दी घाटी है जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। ये वो दर्रा है, ये वो जगह है जहाँ से एक छोटा सा गलियारा था जहाँ से सेना आने जाने के लिए काम में लेती थी। मतलब जगह इतनी थी कि एक हाथी या 2 घोड़े ही निकल सकते थे साथ साथ में। दूसरी तरफ सब पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों में से घोड़े और सेना को निकालना बहुत मुश्किल होता पहाड़ों के ऊपर से। ये वाली एक छोटी सी जगह थी जहाँ से घोड़े और हाथी निकल सकते थे। और इस जगह पे जो रंग है, वो कलर है, वो मिट्टी का हल्दी के जैसा है, इसीलिए शायद हल्दी की घाटी बोलते हैं। तो इसी जगह के इस तरफ थोड़ा सा आगे वहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। और इस तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी सारे पहाड़ों के ऊपर। भीलों की जो सेना थी तीर कमान के साथ थी। जब अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में इस तरफ से आ रही थी खमनौर साइड से, तो उन्होंने ऊपर से अटैक किया और यहाँ पे लंबा चौड़ा युद्ध चला था। इसके बाद चेतक जो है घोड़ा, जब युद्ध मैदान के दौरान हाथी से चेतक के एक टांग कट गई थी, तो 3 टांगों पे इधर से हुए भागते हुए आगे निकला और फिर आगे जाके वो शहीद हो गया। तो इस तरह से ये कुछ युद्ध मैदान की कहानियां हैं, वीरता की कहानियां हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। और इधर एक हल्दी घाटी नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है। और पीछे की तरफ आप व्यू देखो, ये एक आगे की तरफ रास्ता जाता है। मतलब जब चित्तौड़गढ़ के किले पे अकबर की सेना ने कब्जा कर लिया था, तो उनका ये एम था कि हम इस तरफ आगे की तरफ अपना एरिया बढ़ाए, कुंभलगढ़ के किले पे कब्जा कर ले। तो वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से गुजरना होता था। उसी दौरान यही रास्ते पे महाराणा प्रताप और उनके जो लड़ाके थे वो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, क्योंकि उनके पास साजो सामान कम था और लड़ने के लिए सैनिक भी कम थे। वो गुरिल्ला युद्ध लड़ के उनको हराते थे और ऐसे ही ये मुकाबला चलता था। बहुत सारे युद्ध में लोग मारे गए। ये पीछे एक रक्त तलाई करके जगह है। तो रक्त तलाई में क्या हुआ था कि जब अकबर की सेना ने बहुत सारे लोगों के माथे काट दिए थे, वहाँ पे जो बारिश आई तो जो जितना भी खून वगैरह था वो पानी के साथ बहता हुआ उस तालाब में गया था। वो तालाब भर गया था पानी से, लाल कलर के पानी से। उसी का नाम रक्त तलाई रख दिया था। इस तरह अकबर का एक गार्डन भी बना दिया था, क्योंकि अकबर की सेना उस तरफ थी तो उन्होंने एक गार्डन भी बना दिया था। और इस तरफ जो है हमारे महाराणा प्रताप, वो जो है वहाँ पे गुफा में रहते थे। तो चलिए मैं इधर थोड़ा सा आपको बोर्ड दिखाता हूँ। ये जगह को अभी डेवलप किया जा रहा है, हाईवे बड़ा किया जा रहा है, तो इस घाटी को भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे सामने देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को तिलक करना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये मिट्टी है जिसने जो बलिदान दिया, जो रक्त बहाए हैं, उसकी ये गवाह है। और ये हल्दी कलर की मिट्टी है, उसका तिलक कर लेना चाहिए ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पे इतिहास क्या लिखा हुआ है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। 18 जून 1576 को एक युद्ध लड़ा गया था, उसकी कहानी इस जगह से बनी थी। और इस जगह पे अभी इतने सारे जो लोग हर रोज आते हैं, वो इस जगह को देखने के लिए आते हैं कि आखिर में यहाँ पे क्या हुआ था और जगह कैसी दिखती है। तो बात करते हैं, आप कहाँ से आए भाई साहब? नंदुरबार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। देखो महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह से लोग आते हैं। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। थोड़ा आगे भी दिखाएंगे, एक बार घुमा के दिखा दो सब जगह। हाँ, मैं गुजरात से या राजस्थान से, दोनों जगह से हूँ। कौन सा अपना यूट्यूब? बंसी बिश्नोई। वेलकम। कैसे हो? बस बढ़िया। आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, आप तो सब्सक्राइबर हो। थैंक यू वेरी मच। बताता हूँ, मैं रोज देखता हूँ आपका वीडियो। मैं बाहर का बनाता हूँ। आप अदर कंट्री गए थे? अदर कंट्री में था। ओके।